पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह की बदतमीजी की है, उसे लेकर जहां उनके अपने देश पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में उनकी भद्द पिट रही है, तो वहीं हिंदुस्तान में बिलावल भुट्टो के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर हैं, बिलावल से अपनी बदतमीजी के लिए माफी की मांग कर रहे हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बिलावल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के पप्पू है। बिलावल भुट्टो ने अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दिया है। नेताओं में गुस्सा, आम लोगों में गुस्सा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ देश के कोने कोने में गुस्सा भड़का है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। हिंदुस्तानियों का ये गुस्सा आज और ज्यादा दिखने वाला है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक आज पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। बिलावल को लेकर ये गुस्सा सिर्फ हिंदुस्तानियों में ही नहीं है, उनके अपने देश पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान के लोग भी बिलावल को लेकर छी छी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा? डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं तो वो स्त्री लगता प्रोफेसर के सामने कुछ स्टूडेंट खड़ा हुआ है। काश के बिलावल भुट्टो साहब ये सरकारी खर्चे पे ना आते, पाकिस्तान कुछ पैसे बच जाते। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन वहां के नेता फिर भी नहीं सुधर रहे। सड़क छाप की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को विरासत में कुर्सी तो मिल गई है, लेकिन अक्ल नहीं मिल पाई। तभी तो यूएन जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कह दी, जिसे लेकर अब पूरी दुनिया उन पर थू थू कर रही है। They continuously perpetuate this philosophy. And it's not just for Pakistan, it's for the Muslims in India. We're terrorists whether we're Muslims in Pakistan, and we're terrorists whether we're Muslims in India. I'd like to remind the Honorable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिलावल भुट्टो की ये बदतमीजी सामने आते ही उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के बाहर पहुंच गए। पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, बिलावल से माफी की मांग करने लगे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के पप्पू है। वहां के पॉलिटिक्स में बिलावल भुट्टो को पप्पू माना जाता है और वहां उनको पॉलिटिक्स में कुछ रेलेवेंस नहीं है। भुट्टो जी जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया, उसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। लेकिन बिलावल आखिर किस बात पर इतना बिलबिला गए जो ऐसी बदतमीजी पर उतर आए, वो भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका में दुनिया भर के देशों के नेताओं प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा है। वहीं पर पहले दिन बिलावल भुट्टो ने जब कश्मीर का राग अलापा, तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के आतंक प्रेम का पुलिंदा दुनिया के सामने फिर से खोल कर रख दिया।
अगले दिन फिर विदेश मंत्री जयशंकर के सामने वही मुद्दा उठा तो उन्होंने एक बार फिर से बिलावल और उनके पाकिस्तान की हकीकत याद दिला दी। I read the reports on what Minister Hina Rabani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. विदेश मंत्री एस जयशंकर को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में स्टेट्समैन का दर्जा हासिल है। यूएन के मंच पर बिलावल जब एस जयशंकर के सामने पड़ गए तो वहां वही हुआ जो होना था। जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की ऐसी पोलपट्टी खोली कि बिलावल का गला सूख गया। वो बिलबिला गए और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात करनी तो आती नहीं, तो सड़क छाप की तरह बोलने लगे। विदेश मंत्रालय ने भी बिलावल भुट्टो के बयान को अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा, ये टिप्पणियां पाकिस्तान का स्तर जाहिर करती हैं कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये यहां तक कि पाकिस्तान के लिए भी एक निचले स्तर का बयान है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जाहिर तौर पर साल 1971 को भूल गए हैं, जब पाकिस्तान की सरकार ने बंगालियों और हिंदुओं का नरसंहार किया था। दुर्भाग्य से पाकिस्तान का आज तक अपने अल्पसंख्यकों के साथ रवैया बहुत अधिक नहीं बदला है और वो भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ओसामा बिन लादेन को शहीद के तौर पर पेश करता है और हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को शरण देता है। सोशल मीडिया पर भी विवादित बयान पर बिलावल की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर बिलावल भुट्टो पर तंज कसते हुए लिखा, नाना और मां के सबक से चैन नहीं पड़ा चंपक, क्यों खामखा भरी जवानी में घर वालों से मिलने जाना चाह रहा है बच्चे। दरअसल बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने साल 1979 में फांसी पर लटका दिया था, जबकि मां बेनजीर भुट्टो की साल 2007 में रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्विटर पर संदीप नाम के एक और यूजर ने बिलावल के नाना का यूएन में दिए गए भाषण का वीडियो शेयर कर पाकिस्तान को सबक लेने की बात कही। यूजर्स ने लिखा कि भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हो क्या, अपने नाना का हर्ष भूल गए। बिलावल ने ऐसा बयान दिया है जिस पर हर कोई नाराज है। यहां तक कि मोदी के घोर विरोधी कांग्रेस के नेता भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश की अंदरूनी राजनीति की बात अलग है, लेकिन अगर कोई दूसरा देश हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहेगा तो इसके खिलाफ सब एकजुट होकर जवाब देंगे। कोई विदेशी शक्ति, कोई विदेशी ताकत, चाहे पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे राष्ट्र और राष्ट्र की सेना के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो हम उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर जो कड़वी हकीकत दुनिया को बताई, वो कोई नई बात नहीं है। ये जग जाहिर है कि 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का मेहमान था। 2001 में संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में रहता है। 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी पाकिस्तान में ही खुलेआम घूमता है। और तो और 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है। और इन्हीं कड़वी सच्चाई को जब हमारे विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने एक बार फिर रखा तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बदतमीजी पर उतर आए। अब आज एक बार फिर
इस बदतमीजी के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा दिखेगा, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।